हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया, मैथ फॉर मैथ्स। क्लास 6 के मैथ सीरीज में हम लोग आ चुके हैं एक नया चैप्टर पे और ये हमारा चैप्टर नंबर 12 दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, इस चैप्टर से पहले हम लोग क्लास 6 में अभी जितने चैप्टर है मैथ्स के हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में कॉन्सेप्ट वाइज कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर पे। अगर बात किया जाए रेशियो और प्रोपोर्शन का, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फुल्ली न्यू कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हम लोग अभी तक कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे बहुत ही बेसिक ढंग से। ठीक है, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ साथ इसको समझते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं। ठीक है, देखिए कि अगर दो क्वांटिटी दिया हुआ हो, दो क्वांटिटी, कोई भी दो क्वांटिटी ले लो। ठीक है, अगर दो क्वांटिटी है तो दोनों को हम लोग दो तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए, देखिए समझिए कि अगर आपके पास दो क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे कि पैसा का बात करते हैं पहले। ठीक है, कि आपके पास 45 रुपीज है, ठीक है, और आपके पास 90 रुपीज है। ठीक है, एक आदमी है ए जिसके पास 45 रुपीज है, दूसरा आदमी है बी जिसके पास है 90 रुपीज। ठीक है, तो अगर ए और बी के पास जो पैसा है, जो मनी है, उसको अगर कंपेयर करना है, ठीक है, तो या तो हम लोग डिफरेंस के द्वारा इसको कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर डिफरेंस के द्वारा कंपेयर करने के लिए बोला, डिफरेंस के द्वारा कंपेयर करने के लिए बोला, ठीक है, तो क्या करेंगे कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे कम वाले को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 45 दैट इज 45 रुपीज। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये बोलता है या अगर कोई पूछता है कि अच्छा बताओ बी के पास ए से कितना ज्यादा पैसा है, ठीक है, हाउ मच मोर मनी डज बी हैव देन ए, सिंपल ऐसे। तो आप क्या करोगे, सिंपल जो बी के पास जितना मनी है उससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे ए के मनी को। ठीक है, तो एक तो हुआ कि आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया कि आप ऐसे सिंपल कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब एक और तरीका है दोनों के, ठीक है, दोनों को कंपेयर करने का। ठीक है, देखो यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं मनी का, ठीक है, मतलब पैसे का। आप कोई भी दो क्वांटिटी को, है ना, दो ही तरीके से हम लोग बेसिकली कंपेयर करते हैं। या तो डिफरेंस है ऐसे, ठीक है, कि अच्छा एक इतना है एक इतना है, तो दोनों को कंपेयर करना है तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, बड़े से छोटे को, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, तो उससे पता चलेगा कि अच्छा दोनों मतलब कि है तो एक दूसरे से कितना ज्यादा है, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा ये मेथड है हमारा कंपेयर करने का, ठीक है, कि आप ऐसे कर सकते हो कि अच्छा बताओ कि बी के पास ए से कितना गुना ज्यादा पैसा है। ठीक है, मतलब कि हाउ मेनी टाइम्स बी हैव मनी देन ए, सिंपल। ठीक है, तो इसको आप कैसे देखोगे, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स जब बोल देगा तो उस केस में हम लोग कंपेयर करते हैं डिवीजन के द्वारा। किसके द्वारा? डिवीजन के द्वारा। ठीक है, और डिवीजन के द्वारा अगर कंपेयर करना है, हाउ मेनी टाइम्स वाला केस है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, जिसके पास ज्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे कम वाले से, तभी तो पता चलेगा कि जो जिसके पास ज्यादा है कितना टाइम्स ज्यादा है, हाउ मेनी टाइम्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, बस 45 से 90 को, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 2 कितना, तो 2 टाइम्स बोल सकते हैं कि बी हैज 2 टाइम्स मोर मनी देन ए, ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, कि बी के पास ए से 2 गुना ज्यादा मनी है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर कोई भी दो क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो डिफरेंस है, ठीक है, कि एक क्वांटिटी जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा उससे हम बता सकते हैं कि अच्छा ये दूसरे से इतना ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या हमारा है, डिवीजन। ठीक है, कि डिवीजन से हम ये बता सकते हैं कि जो पहला क्वांटिटी है या जो सेकेंड क्वांटिटी है या जो भी बड़ा क्वांटिटी है, ये छोटे वाले से कितना गुना ज्यादा है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, जो बड़ा क्वांटिटी है वो छोटे वाले से कितना गुना ज्यादा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब देखो यहीं पर जब हम लोग जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटी का जब हम कंपैरिजन करते हैं, और जब डिवीजन से हम कंपैरिजन करते हैं, किससे? डिवीजन से, ठीक है ना, तो वही हमारा रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशियो। ठीक है, तो रेशियो बेसिकली क्या हो गया हमारा, ठीक है, कि जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं बाय डिवीजन,
क्या, बाय डिवीजन। ठीक है, तो वही जो हमारा होता है यही हमारा रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है, रेशियो। ठीक है, ये आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। ठीक है, अभी घबराने की बात नहीं है, हम अभी रेशियो के बारे में और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है। ठीक है, रेशियो को समझने के लिए। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल कहता है एज वेट इज 15 केजी। ठीक है, मतलब कि ए कोई आदमी है, ठीक है, उसका वेट कितना है, दैट इज 15 केजी, 15 केजी। ठीक है, और बी है जिसका वेट है 60 केजी। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेनी टाइम्स बीज वेट ऑफ एज वेट। ठीक है, मतलब कि बी का वेट ए के वेट के कितना गुना ज्यादा है। ठीक है, कितना टाइम्स है, सिंपल ऐसे। ठीक है, कि हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, बीज वेट ऑफ एज वेट, मतलब कि जो बी का वेट है वो ए के वेट का कितना गुना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहां पर ज्यादा वेट किसका है, बी का। ठीक है, तो जब भी अगर होगा जो ज्यादा है वही तो कम वाले का टाइम्स होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे कि जो जिसका वेट ज्यादा है, जैसे 60 केजी, बी का वेट ज्यादा है 60। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, जिसका वेट कम है, दैट इज 50 केजी। ठीक है, तो 60 केजी अपॉन 50 केजी, 15 केजी। ठीक है, तो कितना हो गया। तो अगर पूछे कि बी का वेट, ठीक है, ए के वेट का कितना गुना है, तो सिंपल डिवाइड कर दो बी के वेट को ए के वेट से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। कितना टाइम्स आ गया, तो ये 4 टाइम्स आ गया। बोल सकते हैं कि अच्छा जो बी का वेट है वो ए के वेट का 4 टाइम्स है। समझ में आ गया, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन से। अब देखिए एक और एग्जांपल यहां समझते हैं, जिसका कहता है कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 10 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज 2 रुपीज। ओके, हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन दैट ऑफ अ पेंसिल। यहां भी वही है। ठीक है, कि दो क्वांटिटी है। ठीक है, एक है पेन, ठीक है, जिसका मूल्य दिया हुआ है 10 रुपया, और एक है पेंसिल जिसका मूल्य है 2 रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, कि ये कंपेयर करने के लिए हमें बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स में। ठीक है, कि मतलब कि जो पेंसिल का प्राइस है, ठीक है, सॉरी, जो पेन का प्राइस है, ठीक है, वो पेंसिल के प्राइस का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, तो सिंपल वही करेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जब भी ऐसा कंपैरिजन कर हाउ मेनी टाइम्स वाला जब भी कंपेयर करने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करो कि जिसका मूल्य ज्यादा है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे जिसका मूल्य कम है, तभी तो निकलेगा ना। देखो जो बड़ा क्वांटिटी है वही तो छोटे वाले का हाउ मेनी टाइम्स होगा, कितना गुना है। ठीक है, तो छोटे वाले का ही होगा वो। ठीक है, तो सिंपल इसमें क्या कर देंगे कि 10/2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, मतलब कि जो पेन का कॉस्ट है, ठीक है, ये पेंसिल के कॉस्ट का कितना गुना है। ठीक है, तो पेन का कॉस्ट अपन पेंसिल का कॉस्ट निकल जाएगा, कितना गुना है बताओ, 10 रुपीज 2 रुपीज, कितना हो गया 5 टाइम्स, है ना। तो बोल सकते हैं ना कि हाँ जो पेन का कॉस्ट है वो पेंसिल के कॉस्ट के 5 टाइम्स है। समझ में आ रहा है। ठीक है, 5 गुना है। ऐसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो समझो, यहां देखो ये दोनों एग्जांपल इसलिए बताया गया, ठीक है, क्योंकि दोनों एग्जांपल्स में आपको ऐसे कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है जिसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी टाइम्स। क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, याद रखना है। ठीक है, यहां भी देखो यही पूछा था कि हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, यहां भी यही पूछा था हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, तो जब भी आपको दो क्वांटिटी दिया रहे, ठीक है, और उसको कंपेयर करना रहे हाउ मेनी टाइम्स में, ठीक है, मतलब कि जब भी हम लोग दो क्वांटिटी को, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स के टर्म्स में कंपेयर करते हैं, ठीक है, मतलब एक जो है वो दूसरे का कितना गुना है, इस टर्म्स में अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दो क्वांटिटी को, ठीक है, तो यही जो कंपैरिजन हमारा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेशियो। क्या कहलाता है ये कंपैरिजन, रेशियो। ठीक है, तो याद रखना है कि जब भी हम दो क्वांटिटीज को, ठीक है, जब भी हम दो क्वांटिटीज को हाउ मेनी टाइम्स के टर्म्स में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है, मतलब कितना गुना, ठीक है, इस टर्म्स में अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दो क्वांटिटी को, तो ये जो कंपैरिजन हमारा है यही हमारा क्या कहलाता है, रेशियो। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये तो हम जान गए कि अच्छा रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है, तो रेशियो एक ऐसा कंपैरिजन, रेशियो क्या है, एक प्रकार का कंपैरिजन है। कैसा कंपैरिजन है, तो एक इस प्रकार का कंपैरिजन है जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज को डिवाइड करके। क्या करके, देखो यहां भी जब हाउ मेनी टाइम्स जब भी पूछेगा तो आपको डिवाइड करना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वांटिटीज को डिवाइड करके, है ना, बाय डिवीजन हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वांटिटीज को
कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, रेशियो है, ठीक है। अब रेशियो क्या है, उसका सिंबल क्या है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए स्टूडेंट्स, रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। मैथमेटिक्स में रेशियो को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, 2 डॉट्स, ओके। एक डॉट ऐसे, ठीक है, और इसके जस्ट पैरेलल नीचे एक और डॉट, ठीक है। तो 2 डॉट है, यही हमारा क्या है, रेशियो का सिंबल है, याद रखना है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ रेशियो, ठीक है। ये डब्बा नहीं, ये तो मैंने घेर कर बताया कि ये रेशियो का सिंबल, ठीक है। ये सिंबल याद रखना है, ठीक है, ये रेशियो का सिंबल, ठीक है। अभी हम लोग थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखो पहला एग्जांपल, जैसे कि हमने समझा हाउ मेनी टाइम्स वाला कंपेयर कर रहे थे कि अच्छा ए का वेट बी का वेट, ठीक है। तो अब रेशियो के टर्म्स में इसको हम लोग देखने वाले हैं कि अच्छा क्या है, कैसे है, ठीक है। तो ए का वेट 15 केजी दिया है, ठीक है, बी का वेट कितना दिया, 60 केजी, ओके। तो अगर क्वेश्चन बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि रेशियो ऑफ, ठीक है, एज वेट टू बीज वेट, ठीक है। अगर कहेगा, क्या कहेगा कि रेशियो निकालिए, ठीक है, किसके किसके वेट में, दैट इज रेशियो ऑफ एज वेट टू बीज वेट, ठीक है। मतलब किसके ए का वेट का रेशियो निकालना है बी के वेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो याद रखना, रेशियो क्या था, हम लोग जानते हैं, हम लोग देखें अभी कि रेशियो क्या था, हमारा कंपैरिजन था, ठीक है। कंपैरिजन का एक मेथड जिसमें हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे डिवीजन के द्वारा, ठीक है। अब देखो यहां पर सिर्फ आपको रेशियो में ये ध्यान रखना है कि हमको डिवीजन तो करना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में डिवीजन करना है, यहां पर ये गौर करने वाली बात है, ठीक है। तो देखो यहां रेशियो बोल रहा है एज वेट टू बीज वेट, ठीक है। सबसे पहले किसका वेट आया, ए का वेट, ठीक है, और किसके कंपैरिजन में करना है, किसके वेट के कंपैरिजन में, दैट इज बी के वेट के कंपैरिजन, ठीक है। तो देखो सिंपल, रेशियो जिसके कंपैरिजन में करेंगे, ठीक है, जिसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ए के वेट का रेशियो हम लोग देखने वाले हैं बी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जिसके कंपैरिजन में देखेंगे वो नीचे आएगा। देखो इसको सिंपल डिवाइड तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवीजन में क्या, एक ये लाइन, ठीक है, न्यूमरेटर कुछ होगा, कुछ डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जिसके कंपैरिजन में हम लोग रेशियो कर रहे हैं, ठीक है। तो किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं, ठीक है, बी के वेट के कंपैरिजन में हम लोग कर रहे हैं ए का वेट का, ठीक है। तो जिसके कंपैरिजन में कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो बी का वेट कितना, 60 केजी, तो 60 केजी आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में किसका कर रहे हैं, तो ए का कर रहे हैं। देखो बोला है रेशियो ऑफ एज वेट टू बीज वेट, ठीक है। तो ए का वेट, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 15 केजी, समझ में आ रहा है। तो 15 केजी अपॉन 60 केजी कितना हो जाएगा बताओ, 50 अपॉन 60, ठीक है, ये 4 ये 1, ठीक है। तो देखो ये आ गया अपना 1/4, ठीक है, और रेशियो का सिंबल क्या है, ये, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 और ये सिंबल और ये 4, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ एज वेट टू बीज वेट, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया हमारा, ये, ठीक है, ये जो आया 1/4, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 1/4। देखो तो इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, 1/4 या 1:4, क्या पढ़ सकते हैं, या तो 1/4 या 1:4, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखो क्या था कि कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है, एक पेन का कॉस्ट कितना था, 10 रुपया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंसिल 2 रुपए, ठीक है। तो अगर यहां क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, देखो रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है, टू कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ठीक है। तो यहां पर रेशियो पूछा है किसका, तो कॉस्ट ऑफ पेन का किसके रेस्पेक्ट में, टू कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है वो डिनोमिनेटर में, और जिसका पूछता है वो न्यूमरेटर में, ठीक है। तो चलिए यहां पर ये अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बताओ, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो फिर से देखो रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है, टू कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या है, 2 रुपीज, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ पेन क्या है 10 रुपीज, ठीक है। पेंसिल के रेस्पेक्ट में पूछा तो जिसके रेस्पेक्ट में वो डिनोमिनेटर में, और जिसका पूछा वो न्यूमिनेटर में। बस अब इसको क्या कर दो, कट कर दो, सिंप्लीफाई करो। तो 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 टाइम्स में, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 5/1, और रेशियो में इसको कैसे लिखेंगे 5:1, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन का है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन टू कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो कितना हो गया 5:1, है ना, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 5:1। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर अगर ऐसे बोलता कि रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल टू कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है, अगर यहां पर चेंज कर देता क्वेश्चन को, ठीक है, कि आप रेशियो निकालिए लेकिन किसका, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल का टू कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब कॉस्ट ऑफ पेन के रेस्पेक्ट में अगर पूछता तब क्या करते हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसको डिनोमिनेटर में डालेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहां पर, तो इस केस में हम लोग यहां पर ये करते हैं कि अपॉन में किसको डालते हैं, तो किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं हम लोग, तो पेन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल टू कॉस्ट ऑफ पेन, तो कॉस्ट ऑफ पेन मतलब पेन के कॉस्ट के रूप के रेस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, दैट इज पेन का कॉस्ट, तो कितना आ जाता 10 रुपीज नीचे आ जाता, और पेंसिल का निकाल रहे थे तो ये ऊपर आ जाता न्यूमरेटर में, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करते तो 2 5, ठीक है, ये 1, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाता 1/5, तो ये रेशियो जो बनता है ये हमारा क्या बन जाता 1:5, कितना बन जाता है ये हमारा बन जाता 1:5, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन चेंज करेंगे तो हमारा रेशियो इंटरचेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे देखो यहां पर क्या था रेशियो 5:1, यहाँ कितना है 1:5, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा, ठीक है, उसको नीचे रखना है, और जिसका रेशियो निकालना है उसको ऊपर रखना है, मतलब कि जिसका निकालना है उसको न्यूमरेटर में, और जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा उसको डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। रेशियो का मतलब ये है कि डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करके कंपेयर करना है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में करना होगा उसको डिनोमिनेटर में, और जिसका करना होगा उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है। और लास्ट में जब डिवीजन मतलब कि जब सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे 10/2 था, ठीक है, तो डायरेक्ट 10:2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, ठीक है। सिंप्लीफाई करके, ठीक है, उसको फिर क्या करेंगे, जैसे 5/1 था तो 5, और अपॉन के जगह क्या कर देंगे हम लोग *2 डालेंगे, ठीक है, रेशियो का सिंबल, और फिर 1, और इसको क्या पढ़ेंगे 5:1, क्या पढ़ेंगे 5:1 या 5:1, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 5:1 और 1:5 दोनों डिफरेंट रेशियो है, याद रखना है, ठीक है। ये जो 5:1 है ये किसका रेशियो है, दैट इज कॉस्ट ऑफ पेन टू कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ठीक है। और ये जो रेशियो है 1:5 ये कॉस्ट ऑफ पेंसिल टू कॉस्ट ऑफ पेन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स है, ठीक है, इससे हम लोग एक नया चीज सीखने वाले हैं रेशियो में, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं। देखिए यहां पर है कि एक आदमी है ए, ठीक है, वो दौड़ रहा है, ठीक है ना, एक मतलब कि डिस्टेंस दिया हुआ है कि एक आदमी ए है उसको भी उस डिस्टेंस को कवर करना है, और एक आदमी बी है उसको भी उस डिस्टेंस को कवर करना है, ठीक है। तो जो ए हमारा है ना वो उस डिस्टेंस को 15 मिनट में कवर कर लेता है, कितने मिनट में 15 मिनट में, ठीक है। और जो बी है ये 2 घंटे लगाता है, ठीक है। तो अगर रेशियो पूछ दे, ठीक है, रेशियो पूछेगा, ठीक है, ए टू बी, सिंपल, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ए टू बी, देखो ऐसे शॉर्टकट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लैंग्वेज ना लिख करके हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेशियो ए टू बी मतलब कि बी के रेस्पेक्ट में हम लोगों को ए का रेशियो बताना है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में ए का रेशियो, ठीक है। तो सिंपल ये कितना हो जाएगा बताओ, बी का कितना है टाइम, दैट इज 2 आवर, और ये कितना है इसका 15, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 2:15, क्या हो जाएगा रेशियो 2:15, समझ में आ गया। लेकिन ये गलत है,
दिस इज रॉन्ग। अब यहां गलत क्या है ये समझना है, ठीक है ना। ये नहीं कि दो क्वांटिटी दिया, रेशियो पूछा, हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर दें ना। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जब भी हम लोग दो क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, ठीक है, मतलब रेशियो निकालेंगे अगर, ठीक है, तो दोनों का यूनिट जो है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट सेम। मतलब कि अगर इसका टाइम देखो, ए का टाइम मिनट में था, बी का टाइम आवर में है, ठीक है, तो दोनों एक यूनिट में होना चाहिए। या तो दोनों को आप आवर में, ठीक है, कन्वर्ट कर लो, या दोनों को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और फिर उसको सिंप्लीफाई करो। समझ में आ रहा है, तब रेशियो निकालो। दोनों को पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करो, उसके बाद रेशियो निकालो। समझ में आ रहा है, देखो कैसे करना है। देखिए, तो इसका हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ए का टाइम दिया हुआ है बहुआ कितना, 15 मिनट, ठीक है। ए टाइम कितना है, दैट इज 15 मिनट, ठीक है। बी के टाइम को हम लोग क्या करते हैं ना कि मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा इजी है, ठीक है। तो बी टाइम कितना हो जाएगा बताओ, 2 आवर है, तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 120 मिनट्स। समझ में आ गया, इतना मिनट्स आ गया अपने पास, ठीक है। अब रेशियो निकालना है, ठीक है, किसका, A/B का, मतलब कि रेशियो ऑफ A's टाइम टू B's टाइम। देखो ये जो A/B है, इसका लैंग्वेज में ये मतलब है कि आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ A's टाइम टू B's टाइम, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, A/B, A रेशियो B, सिंपल, ठीक है। तो अगर A/B पूछा, ठीक है, A रेशियो B पूछा, तो सिंपल क्या करेंगे बताओ, कि जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको डिनोमिनेटर में, और जिसका पूछ रहा है उसको न्यूमरेटर में, ठीक है। तो अपॉन ये, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में किसको डालेंगे, दैट इज बी को। बी कितना है, 120, ठीक है, और ए को न्यूमरेटर में डालेंगे तो ए कितना है, 15, ठीक है। तो 15 और 120 इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 15 8 जा, आई थिंक 15 8 जा कितना होता है, 120, ठीक है। और जब आप पहाड़ा पढ़ोगे तो 15 8 जा 120, या ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1/8, ठीक है। ये तो डिवीजन में है, लेकिन इसको रेशियो में चेंज करना है, तो रेशियो में क्या करेंगे, सिंपल 1, और ये जो लाइन है इसके जगह पर रेशियो का साइन, और ये जो 8 है इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 1:8। क्या हो जाएगा, 1:8 या 1:8, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, 1:8 या 1:8। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर A/B पूछा तब ऐसे कर दिया, ठीक है। अगर B/A पूछेगा तो, ठीक है, B/A पूछ दिया, ठीक है, मतलब कि पूछ दिया कि रेशियो ऑफ, ठीक है, B's टाइम, ठीक है, टू A टाइम, मतलब कि B के टाइम का रेशियो A के टाइम के रेस्पेक्ट में बताइए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल भाई, जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसको डिनोमिनेटर में डालेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 15 A वाला, ठीक है, और न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, B वाला 120, ठीक है, मिनट, ये भी मिनट, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो मैं बता देता हूं कि ये जो भी यूनिट है ना, यूनिट लिखना, ठीक है, यहां मिनट, यहां भी मिनट, ठीक है। देखो मिनट से मिनट कट गया था, ठीक है, तो यूनिट आपको लिखना है, सेम यूनिट होगा तो वो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो मिनट से मिनट गया, और 15 से ये 8 टाइम्स में, तो ये कितना आ गया, 8/1, तो ये क्या हो गया, 8:1, कितना हो गया, 8:1, या इसको क्या पढ़ेंगे, 8:1। तो समझ में आ गया हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है। सिंपल, कोई भी दो क्वांटिटी, सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों का यूनिट सेम है कि नहीं, ठीक है। अगर दोनों का यूनिट सेम है तो जिसके रेस्पेक्ट में जिसका रेशियो बोल रहा है, बस जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा उसको डिनोमिनेटर में डालेंगे, और जिसका बोलेगा उसको न्यूमरेटर में रखेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक इसमें मैं ट्रिक बताता हूं आपको, ठीक है, कि अगर आप A/B निकाल रहे हो, ठीक है, तो देखो बताओ A/B जो है, इसमें पहले क्या है, A, बाद में क्या है, B, ठीक है ना। तो सिंपल इसको ऐसा भी कर दो, ठीक है, कि जो पहले है उसको न्यूमरेटर में रखो, और जो बाद में उसको डिनोमिनेटर में रखो, ठीक है। A/B ये यही चीज है, A/B, A/B, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये दोनों सेम चीज है। तो सिंपल अगर ऐसा देखो क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है,
कि जो पहले है उसको न्यूमरेटर में रखो, जो बाद में है वो इसको डिनोमिनेटर में रख दो। ठीक है, जैसे यहाँ b/1 था तो b ऊपर आया, ये नीचे आया, देखो। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल है, उसको भी देखते हैं। जैसे देखो a है, ठीक है, एक पार्टिकुलर कुछ होगा a, ठीक है, उसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। मान लो कि एक छिपकली है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और एक b मान लो कि एक क्रोकोडाइल है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है 10 मीटर। ठीक है, अब कहता है कि a to b रेशियो निकालिए। ठीक है, मतलब कि रेशियो निकालिए a के लेंथ का विथ रेस्पेक्ट टू b का लेंथ। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि अच्छा a/b है ना, मतलब कि a का रेशियो निकालना है b के रेस्पेक्ट में, मतलब कि किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर b को डिनोमिनेटर में रख देंगे, तो b क्या है 10, अच्छा 10 मीटर। ठीक है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसे निकालेंगे, नहीं, यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को सबसे पहले सेम यूनिट में दोनों को कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है? ठीक है, तो सेम यूनिट में आप पहले इसको कन्वर्ट करिए। ठीक है, उसके बाद आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, a/b और b/a, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो जो a/b होगा ना, b/a बस उसको पलट देना। जैसे देखो यहाँ पर a/b 1:8 था, ठीक है, यहां b/a क्या आ गया 8:1। देखो सिंपल 1:8 8:1 है ना। क्या हो रहा है, बस जो लेफ्ट है वो राइट हो रहा है, जो राइट है वो लेफ्ट हो रहा है, इसको चेंज करने पर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर a/b आपने निकाल लिया है तो b/a निकालने की कोई जरूरत नहीं, बस इसको उल्टा कर दो। ठीक है, वही आपका b/a होगा। ठीक है, तो आप इसको निकाल लेना, इजी है, ज्यादा कोई चीज में है नहीं। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए स्टूडेंट्स, एक और कॉन्सेप्ट है हमारा रेशियो के रिगार्डिंग, इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, देखो जैसे फ्रैक्शन हमने देखा था उसमें था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशियो का। ठीक है, जैसे रेशियो आप जैसे 10:8 लिखते हो। ठीक है, तो 10:8 का मतलब क्या है 10/8। ठीक है, जो पहले है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, इसके जगह पर जो रेशियो का साइन है ये आता है, ये लाइन। ठीक है, और इस ये जो हमारा बाद में आता है रेशियो के बाद, ठीक है, जो टर्म आता है वो हमारा डिनोमिनेटर का टर्म होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो 10:8 10/8 ये दोनों क्या है, सिमिलर चीज है, सेम है। ठीक है, तो अगर 10:8 है, ठीक है, और इसका बोलता है कि बताइए इसका इक्विवेलेंट रेशियो, क्या इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट रेशियो सिंपल वही चीज है जो फ्रैक्शन में हम लोग देखते थे, मतलब कि इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं, जैसे 10/8 है, ठीक है, तो इसकी इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे लोग, देखो, तो इसका इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो आप या तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखो ये 10/8 है, ठीक है, अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20/16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ जो 10/8 है ये 20/16 के इक्वल है कि नहीं, है ना। ठीक है, तो जो 20/16 है इसको रेशियो में आप क्या लिखोगे बताओ, 20:16। ठीक है, तो 10:8 और 20:16 ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियो हो गए। क्या हो गए, इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, कैसे, क्योंकि सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया गया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जितना इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं डिवीजन से। ठीक है, अब जैसे देखो 10/8 था, ठीक है, अब ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दो, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, कितना आ गया 5/4। ठीक है, तो ये जो है ये 5/4 भी जो होगा ये 10/8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 10/8 20/16 5/4 तीनों क्या है, सभी एक दूसरे के बराबर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं 5:4, 5/4 को रेशियो में अगर 5:4 लिखते हैं तो ये भी 10:8 का इक्विवेलेंट रेशियो है। समझ में आ गया? ठीक है,
तो इक्विवेलेंट रेशियो क्या हो गया, ठीक है, कि अगर कोई भी रेशियो दिया हुआ है तो सिंपल उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या करो, सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जितना भी बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर 2 बोल रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, एक बार डिवाइड कर दो। अगर 10 बोल रहा है तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए निकालते जाओ, ठीक है। तो सिंपल जब भी इक्विवेलेंट रेशियो का बात बोलेगा क्या करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से क्या करना है, या तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या निकलेगा हमारा इक्विवेलेंट रेशियो। अब देखो जो इक्विवेलेंट रेशियो निकला 10/8, 20/16, 5/4, ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। क्या तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड हमारे पास एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। इसका फाइंड द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। अब देखो 14/21 इक्वल्स टू, ये खाली स्थान है, ठीक है। तो -3 इक्वल्स टू 6/, ठीक है। तो यहां पर जो इम्प्टी प्लेस है, जो डैश है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे, देखो सिंपल कि ये जो है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल क्या करो, पहले इन दोनों को बराबर कर दो। कैसे बराबर करोगे, अब बताओ। यहां 3 है, यहां 21 है, कैसे होगा बताओ। तो देखो जो 14/21 है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले देखो, पहले 21 को, क्योंकि यहां पर तो कुछ है नहीं तो यहां पर हम कुछ नहीं अंदाजा लगा सकते कि अच्छा यहाँ क्या हो सकता है इसके रिगार्डिंग। लेकिन इन दोनों के बीच एक रिलेशन बन रहा है, देख रहे हो, ये 3 है और ये 21 है। मतलब कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें 7×3, समझ में आ रहा है, इसको 7×3 लिखें और यहाँ पर हमारा नीचे 3 है, तो यहाँ 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब कि यहाँ 3 कब आएगा बताओ, ये जो है ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 3 के अलावा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 7 है। मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, 7 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 7 से अगर डिवाइड करेंगे तभी तो 7 कैंसिल आउट होगा और बच जाएगा 3, तो 3 के इक्वल होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या किया, डिनोमिनेटर में अगर 7 से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में भी 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या था 14, और 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, समझ में आ गया, ऐसा समझ में। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, क्लियर है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 इसको लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो गया 2, यहाँ 3। अब बताओ आपके पास 2/3 दिया हुआ है और यह है 6/। तो देखो यहाँ तो कुछ रिलेशन नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर खाली है, ठीक है, लेकिन इन दोनों प्लेस पे नंबर्स हैं, मतलब इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो क्या रिलेशन लग रहा है कि अच्छा ये 6 कैसे आया होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 3 3 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं, क्लियर है। इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए सिंपल सेम नंबर से या तो डिवाइड कीजिए या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक नया यहाँ पर सीखेंगे। अच्छा बेसिकली रेशियो जो है, ठीक है ना, ये क्या कहता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा मैं हटा दूं, इसको मैं थोड़ा हटा दूं, इससे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, बस इसी को हटाना था, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, आप बना लेना खुद से। देखो जैसे आपके पास अगर 60 रुपीज है, मान लीजिए आपके पास कितने हैं 60 रुपीज, ठीक है, और आपके पास आपके 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक है सुमित और एक है किशन, ठीक है, और ये जो 60 रुपीज है इन दोनों को देना है, डिवाइड करना है 60 रुपीज को सुमित और किशन में, किस रेशियो में, 1:2 रेशियो में, किस रेशियो में 1:2 रेशियो में, ठीक है। तो आखिर ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर रेशियो है, ठीक है, तो रेशियो हमसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखो समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक अमाउंट है, ठीक है, कुछ अमाउंट है 60 रुपीज है यहाँ पर, ठीक है, और इसको बोल रहा है कि 2 आदमी के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2 रेशियो में, किस रेशियो में 1:2 रेशियो में। तो देखो सबसे पहले ये जो रेशियो है ना इसको आप ऐड कर लो, ऐड करो, कितना है 1:2, तो 1 और ये 2, समझ आ रहा है। तो 1 + 2 कितना हो गया 3, कितना हो गया 1 + 2 टोटल 3। मतलब कि ये जो पैसा है ना, ये जो पैसा है इसका टोटल आप 3 इक्वल पार्ट करो, क्या करो 3 इक्वल पार्ट आप इसका करिए, ठीक है। और वो जो
तीन भाग बनेगा ना। जैसे देखो ये पैसा है तो एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। इस पैसे को मान लो, ठीक है, ये क्या देखो जितना रेशियो रहेगा, ठीक है, उसको आप ऐड कर लो। ये कहना क्या चाह रहा है, मैं ये स्टेटमेंट आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले आप क्या करो कि जो रेशियो दिया हुआ उसको ऐड कर लो। तो कितना हो गया टोटल, ये आपको टोटल पार्ट बताएगा कि अच्छा ये जो पैसा है ना इसका टोटल इतना पार्ट करना है, इतना भाग करना है, ठीक है। तो 60 रुपीज का आपको 3 इक्वल पार्ट करना है। करिए 3 इक्वल पार्ट, बताओ 60 को तीन इक्वल पार्ट में बांट दो, ठीक है। तो बांटो, तो क्या करोगे, सिंपल 60/3 कर दो, कितना आ गया 20। मतलब कि 20 और 20 का 3 इक्वल पार्ट करना है, ठीक है। तो 3 इक्वल पार्ट हो गया इसका। अब ये जो 3 इक्वल पार्ट है ना, इसमें एक पार्ट, एक भाग किसको देना है, सुमित को देना है। पहले वाले को देखो, जो पहला वाला पार्ट है वो पहले वाले को मिलेगा और जो दूसरा वाला पार्ट है ये दूसरे वाले को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि ये जो पैसा है 60 रुपीज और बोल रहा है कि सुमित और किशन में इस पैसे को 1:2 रेशियो में क्या करो, डिवाइड कर दो, बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये कहना चाह रहा है कि इस पैसे का आप टोटल 3 पार्ट करिए। कितने पार्ट करिए, टोटल 3 पार्ट्स करिए और उस 3 पार्ट में एक पार्ट सुमित को दीजिए और 2 पार्ट किशन को दीजिए, ठीक है। तो इसमें एक पार्ट कौन ले जाएगा, आपका सुमित लेगा, ठीक है, और 2 पार्ट कौन लेगा, दैट इज किशन, ठीक है। तो अगर आप पूछे कि सुमित के पास कितना आया तो 20 रुपीज, किशन के पास कितना आया तो 20 + 20 दैट इज 40 रुपीज। कितना आ गया, 40 रुपीज। समझ में आया, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास 60 रुपीज है और 2 के बीच में किसी रेशियो में इसको डिवाइड करना है, तो सिंपल ये जितना है ना इसका एक पार्ट सुमित को जाएगा और 2 पार्ट कितना किसको जाएगा, किशन को जाएगा। समझ में आ रहा है, ये जो टोटल पार्ट है 3, इसका एक पार्ट पहले वाले को और दूसरा दूसरे वाले, ठीक है। देखो जिसका जहां पर नाम लिखा हुआ है, जैसे देखो पहले सुमित का नाम है, ठीक है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सुमित और किशन में किस रेशियो में, 1:2 में। मतलब जो आदमी, जिस आदमी का नाम पहले है, ठीक है, उसको पहला वाला पार्ट मिलेगा और जिसका नाम सेकंड में है, बाद में है, उसको बाद वाला पार्ट मिलेगा। समझ में आया, ठीक है। देखो इसको एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं, समझो। ये समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, आगे के लिए। आगे प्रॉब्लम्स इसी से सॉल्व होगा। मान लीजिए कि आपके पास, ठीक है ना, समझो आप 2 भाई हैं, ठीक है। एक है मान लो कि कुछ ए है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। और आपके पापा जी के पास जमीन है, ठीक है, 200 बीघा जमीन। 200 बीघा क्या है, आपके पास जमीन है और आप 2 भाई हैं, ए बी, ठीक है। आपके पापा ने बोला है, ठीक है, कि ये जो 200 बीघा जो जमीन है इसको, ठीक है, 2:3 रेशियो में डिवाइड करने के लिए, ठीक है, ए और बी के बीच 2:3 रेशियो में। मतलब कि पहले अब क्या करो, रेशियो को ऐड करो तो टोटल कितना पार्ट होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे ही जानते हैं रेशियो को ऐड करके, ठीक है। तो टोटल कितना पार्ट होगा, तो 2 + 3 दैट इज 5 पार्ट्स, ठीक है। ये जो हमारा जमीन है 200 बीघा, इसका टोटल कितना पार्ट होगा, 5 पार्ट्स, ठीक है। और उस 5 पार्ट का 2 पार्ट, ठीक है, ए रखेगा और 3 पार्ट कौन रखेगा, बी रखेगा। ये रेशियो ये बतलाता है, ठीक है, कि जो पहला वाला पार्ट है वो ए रखेगा और दूसरा वाला ये रखेगा, ठीक है। तो रेशियो यही बतलाता है कि जो है दिया हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ 2:3 रेशियो है, ठीक है, तो यही बतलाता है कि अच्छा टोटल कितना पार्ट हो रहा है और टोटल पार्ट में पहले वाले को कितना मिल रहा है, दूसरे वाले को कितना मिल रहा है। सिंपल यही बतलाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट समझाना चाह रहा था, ठीक है, कि आखिर रेशियो है तो वो कहना क्या चाहता है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर का सेकेंड मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखो आखिर प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है। देखो प्रोपोर्शन में हम लोग 4 क्वांटिटीज का बात करते हैं, कितने का, रेशियो में 2 क्वांटिटीज का बात हो रहा था, ठीक है।
दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे थे हम लोग, ठीक है। रेशियो में प्रोपोर्शन में हम लोग दो रेशियो को कंपेयर करते हैं। किसको? दो रेशियो को, ठीक है। अगर दो रेशियो इक्वल आता है तो बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अगर नहीं इक्वल आता है तो बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शन में नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो कहता है when two ratios are equal we say that they are in proportion, ओके। जब दो रेशियो इक्वल होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो रेशियो है वो किस में है, दैट इज प्रोपोर्शन, ठीक है। एंड यूज द सिंबल, देखो, और प्रोपोर्शन में हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं, 4 डॉट्स, ठीक है। कितने डॉट्स? 4 डॉट्स, ओके, याद रखना। रेशियो में हम लोग 4 डॉट्स इस सिंबल का यूज करते हैं। पासा देखो, डाइस, ठीक है, उसमें जो 4 लिखा हुआ होता है ना, 1 2 3 4, 4 डॉट्स, ठीक है, वही चीज, ठीक है, प्रोपोर्शन का सिंबल है, ठीक है। या इक्वल, ये भी हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन ऐसे प्रोपोर्शन का मेन सिंबल यही है, ठीक है, इसी को हम लोग यूज करेंगे। या दिस टू इक्वेट द टू रेशियोज, मतलब दोनों रेशियो को इक्वल बताने के लिए कि दोनों प्रोपोर्शन में है, ठीक है, दोनों इक्वल है, उसके लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं, या इस सिंबल का कभी कभी, लेकिन हम लोग जनरली इसी सिंबल का यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, ओके। तो प्रोपोर्शन क्या हो गया कि जब दो रेशियो इक्वल होता है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, किसी में प्रोपोर्शन में है, और उसको दिखाने के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहता है किशन सेल्स 2 kg ऑफ एप्पल्स फॉर 60 रुपीज एंड विकास सेल्स 4 kg ऑफ एप्पल्स फॉर 120 रुपीज, ठीक है। मतलब कि किशन क्या करता है कि 2 kg एप्पल्स को बेचता है 60 रुपीज में, और विकास क्या करता है ना कि 4 kg एप्पल को 120 रुपीज में क्या करता है, सेल करता है, बेचता है, ठीक है। तो कहता है हुज एप्पल्स आर मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, किसका एप्पल ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग रेशियो का हेल्प लेंगे, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों के वेट का रेशियो लेंगे, और दोनों के क्या मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस है, उसका क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। अगर दोनों का रेशियो इक्वल आता है तो बोलेंगे कि अच्छा ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अगर नहीं आता तो प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। देखो कैसे होगा, क्या होगा, देखो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि रेशियो लेंगे वेट का, ठीक है ना, रेशियो ऑफ वेट, ठीक है। देखो किशन के वेट का, किशन के जो एप्पल्स है उसके वेट का रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू विकास, ओके। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूमरेटर में ये आएगा किशन का 2 kg अपॉन 4 kg। जब भी हम लोग रेशियो लेते हैं सेम यूनिट का लेते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो कितना हो गया, kg से kg कैंसिल आउट, 2 से 4, ठीक है, 2 टाइम्स में तो कितना आ गया, 1/2। रेशियो में इसको लिखेंगे तो 1:2, कितना आ गया। तो अगर वेट का रेशियो का बात किया जाए, जो एप्पल है इसका वेट का रेशियो कितना आ गया, 1:2, ओके। अब अगर जो कॉस्ट है एप्पल का उसका रेशियो का बात किया जाए, ठीक है, तो रेशियो ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एप्पल नहीं लिख रहा हूं मैं, सिंपल रेशियो ऑफ कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ। फिर वही, अब देखो ये जो रेशियो निकाला था, ये किशन का रेशियो निकाला था विथ रेस्पेक्ट टू विकास, ठीक है। तो ये जो रेशियो निकालेंगे ना कॉस्ट का, प्राइस का, ठीक है, तो ये भी वैसे ही निकालेंगे, किशन का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू विकास, ठीक है। ये नहीं कि यहां उल्टा कर देंगे ना, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वेट इसका लिया था, तो इसका प्राइस भी सबसे पहले रखेंगे, मतलब न्यूमरेटर में इसी को रखेंगे, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में पहले इसको रखें रेशियो में, इन दोनों के रेस्पेक्ट में पहले इसको रखा न्यूमरेटर में, तो इसको रखेंगे पहले जब इसका रेशियो लेंगे तो, ठीक है। तो न्यूमरेटर में इसी को रखेंगे, तो याद रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 60 रुपीज अपॉन 120 रुपीज, रुपीज से रुपीज कैंसिल, 60 से 120 कैंसिल 2 टाइम्स में, ठीक है। तो कितना आ गया, ये भी 1/2 है, मतलब कि 1:2। अब देखो जो रेशियो, मतलब जो वेट का रेशियो आया है ये कितना है, ये भी 1:2 है, ठीक है। मतलब कि जो किशन बेच रहा है, ठीक है, और जो विकास बेच रहा है, ठीक है ना, तो किशन जो बेच रहा है, मतलब सॉरी जो विकास बेच रहा है वो किशन का 2 गुना बेच रहा है वेट, ठीक है। किशन अगर 1 सेब बेच रहा है तो विकास 2 सेब बेच रहा है, ठीक है। तो किशन 1 सेब के लिए 1 रुपए ले रहा है, तो विकास 2 सेब के लिए 2 रुपए ले रहा है, ठीक है। देखो इसका मतलब यही है, ठीक है ना। थोड़ा समझते हैं कि जैसे वेट का रेशियो
अगर ये बता रहा है कि अच्छा ये 1 किलो बेच रहा है और ये 2 किलो से बेच रहा है, ठीक है, तो प्राइस जो कॉस्ट है हमारा उसका रेशियो भी यही बता रहा है कि अच्छा ये 1 किलो बेच रहा है 1 रुपए में, ये 2 किलो 2 रुपए में, तो बताओ दोनों में महंगा किसका है? महंगा किसी का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 1 किलो 1 रुपए में बेच रहा है, ये 2 किलो 2 रुपए में बेच रहा है, मतलब ये भी 1 किलो 1 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। देखो दोनों का वेट का रेशियो और दोनों का कॉस्ट मतलब प्राइस का रेशियो दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस और जो वेट का रेशियो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो बोलेंगे कि ये जो रेशियो है हमारा ये किसमें, दैट इज प्रोपोर्शन में। क्या बोलेंगे कि जो हमारा रेशियो है वेट का और जो रेशियो है कॉस्ट का ये प्रोपोर्शन में है। समझ में आ गया, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो अब पहले बताओ, पहले किसका रेशियो निकाला था हमने, वेट का, फिर कॉस्ट का ना, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, देखो 2:4, ये तो हम लोग रेशियो लिखते थे वही 2:4, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग वेट का रेशियो निकाले थे 2:4 ये, ठीक है, तो उसको लिख दिया। अब बताओ दूसरा रेशियो किसका किसका निकाला था, पैसे का, 60:120, तो यहां लिखो 60:120। समझ में आ रहा है ये दोनों रेशियो, और ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, इक्वल है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन में इक्वल है उसके लिए इस सिंबल का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या कर देंगे इन दोनों के बीच, ठीक है, इस रेशियो और इस रेशियो के बीच क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रोपोर्शन का सिंबल है 4 डॉट्स वाला, इसको डाल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। और इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ये तो वैसे ही था 2:4 और ये 60:20, लेकिन अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखो इसको टोटल कैसे पढ़ते हैं, ध्यान देना, ठीक है। 2:4 एज 60:20, ठीक है, सॉरी 120, ठीक है। कैसे इसको रीड करेंगे फिर से, 2:4 एज 60:120। समझ में आ गया, हाँ। तो हम लोग जब भी दो रेशियो इक्वल होता है तो उसको प्रोपोर्शन में हम लोग कहते हैं कि अच्छा वो दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। और उसको सिंबॉलिकली मैथमेटिक्स में सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। इसको हम लोग कुछ और एग्जांपल्स से समझने का प्रयास करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और एग्जांपल है, इससे हम लोग फिर समझने का प्रयास करते हैं कि प्रोपोर्शन आखिर है क्या, ठीक है। चलिए एग्जांपल ये है, कहता है कि अ मैन ट्रेवल्स 35 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। एक आदमी 35 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल करता है, ठीक है, 35 किलोमीटर 2 आवर्स में। विद द सेम स्पीड वुड ही बी एबल टू ट्रेवल 70 किलोमीटर इन 4 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर वो सेम स्पीड से जाए तो क्या वह 4 घंटे में 70 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बस क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। पहले तो डिस्टेंस का और उसके बाद टाइम का। अगर दोनों रेशियो सेम है मतलब वो ट्रेवल कर लेगा, नहीं सेम आएगा मतलब ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले रेशियो किसका निकालेंगे, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका लेते हैं। देखो रेशियो किसी के रेस्पेक्ट में किसी का भी निकाल दो, ठीक है ना, प्रोपोर्शन में। जैसे देखो 35 के रेस्पेक्ट में 70 का निकाल दो, ठीक है, 70 के रेस्पेक्ट में 35 का निकाल दो, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि जिसके रेस्पेक्ट में जिसका निकालेंगे ना, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे देखो ये डिस्टेंस है, अगर इसके रेस्पेक्ट में इसका निकालते हैं, ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा ना, तो टाइम का भी हम वैसे ही निकालेंगे जैसे डिस्टेंस का, ठीक है ना, निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि इससे एसोसिएटेड है 2 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में इसका निकाल रहा है तो इन दोनों का रेशियो भी हम लोग इसके रेस्पेक्ट में इसका निकालेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए 35 किलोमीटर टू 70 ऐसा निकालते हैं, ठीक है ना, 35 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर, तो कितना होगा 35 किलोमीटर अपॉन 70 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट, 35 से ये 2 टाइम्स में, तो कितना आ गया 1/2, दैट इज 1:2, ठीक है। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है 1:2, ठीक है। तो अब हम लोग रेशियो निकालेंगे टाइम का, ठीक है, रेशियो ऑफ टाइम। फिर से याद रखना, ठीक है, कि डिस्टेंस का, ठीक है ना, 35 का निकाला था 70 के रेस्पेक्ट में, तो वैसे ही 2 आवर का निकालेंगे 4 आवर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए तो कितना होगा 2 आवर अपॉन 4 आवर,
आवर से आवर कैंसिल आउट, 2 से 4 2 टाइम्स में कितना 1/2 दैट इज 1:2। ये हो गया। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, देखो ये भी 1:2, ठीक है, और ये भी 1:2। तो क्या बोलेंगे कि ये दोनों प्रोपोर्शन में है। ठीक है, मतलब कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड रेशियो ऑफ टाइम जो है दोनों प्रोपोर्शन में है। समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। अब ये पूछ रहा था कि क्या ये 70 किलोमीटर चला जाएगा 4 घंटे में, तो हाँ चला जाएगा। कैसे, देखो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक आदमी 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो उस 1 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में उसको 1 घंटा टाइम लगता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा आदमी 2 किलोमीटर चल रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में इसको 2 घंटा टाइम लग रहा है। तो क्या बताओ दोनों इक्वल है कि नहीं है यार, सिंपल। ठीक है, 1 किलोमीटर चल रहे हैं 1 घंटा टाइम लग रहा है, 2 किलोमीटर जाएंगे 2 घंटा टाइम लगेगा, तो वही तो चीज है। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है मतलब कि प्रोपोर्शन में है। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन जैसा पीछे लिखे थे। ठीक है, तो बताओ पहले रेशियो ऑफ डिस्टेंस बताओ क्या था, 35:70। ठीक है, इसका क्या होगा रेशियो ऑफ टाइम कैसे निकालना था, 2:4। ठीक है, अब देखो इसका रेशियो दोनों का रेशियो इक्वल था, तो ये जो दोनों है इसके बीच में किस चीज का सिंबल हम लोग डालेंगे, प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन का सिंबल क्या है, 4 डॉट्स, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करेंगे, तो इसको रीड ऐसे करेंगे 35:70 एज 7:4। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे, दैट इज 35:70 एज 2:4। क्लियर होगा, प्रोपोर्शन क्लियर होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि प्रोपोर्शन पे 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कि अगर हमारे पास 4 क्वांटिटी दिया हुआ है, 4 क्वांटिटीज अगर दिया हुआ है और पूछता है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है, तो हाउ कैन वी चेक इट। ओके, तो उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके लास्ट हमारा इस चैप्टर का एक और कॉन्सेप्ट बचेगा, यूनिटरी मेथड, उसको हम लोग देखेंगे और फिर ये चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इससे हमें थोड़ा आइडिया होगा प्रोपोर्शन के बारे में और अच्छे ढंग से। देखिए यहां पर 4 क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, 30 40 45 एंड 60। अब क्वेश्चन है कि आर 30 40 45 एंड 60 इन प्रोपोर्शन, क्या ये जो चारों क्वांटिटी है ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है कि नहीं, सिर्फ सिंपल यही क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में है कि नहीं कैसे जानेंगे, सिंपल 2 का रेशियो, अगर दोनों का रेशियो मतलब कि सेम है तो प्रोपोर्शन में है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो बस रेशियो निकालो दो का, तो 30:40 पहले इसका रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 30/40। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 मतलब कि 3:4। ठीक है, तो 30:40 मतलब 30:40 अगर किया तो कितना आया 3:4, ये आ गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं, तो इसका करिए 45/60। ठीक है, तो कैंसिल करिएगा 15 से, 15 3 जा 45, 15 4 जाइए, 3/4 दैट इज 3:4। अच्छा देखो तो इसका भी रेशियो है 3:4, इसका भी रेशियो है 3:4। क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, हाँ दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है तो बोलेंगे हाँ दोनों प्रोपोर्शन में है। तो इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली बताओ, मैथमेटिकली देखो प्रोपोर्शन में जो दिया हुआ रहता है अमाउंट, ठीक है, जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है जिस फॉर्म में उसी में उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे 30:40 एज 45:60। ठीक है, ये हमारा हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि ये चारों क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डू द रेशियोज 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 10 सेकेंड टू 3 मिनट्स फॉर्म अ प्रोपोर्शन। ठीक है, यहां पर भी 4 क्वांटिटी दिया हुआ है। अब पूछता है कि क्या जो रेशियो है 15 सेंटीमीटर का टू 2 मीटर और 10 सेकेंड का टू 3 मिनट्स ये प्रोपोर्शन को फॉर्म करता है कि नहीं। तो सिंपल इसका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल है तो हाँ प्रोपोर्शन में है, नहीं है तो नहीं है।
सिंपल, ठीक है। तो पहले रेशियो निकालिए 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। अब देखो यहां पर क्या है कि दोनों डिफरेंट यूनिट्स में, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि दोनों को सेमी यूनिट में चेंज कर देना है, ठीक है। तो चलो रेशियो लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन 2 मीटर। तो मीटर में से सेंटीमीटर में चेंज करो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 दैट इज 200 सेंटीमीटर, ओके। तो कितना हो जाएगा ये 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर की जगह 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। अब दोनों सेमी यूनिट में रेशियो निकाल सकते हैं, इसको कैंसिल आउट करो, ठीक है। अब देखो 15/200 करोगे तो इसको अगर आप कट करते हो तो 5 से आप कट करो, ठीक है। 5 3 जा 15, अगर इसको करोगे तो 5 4 जा 40, ठीक है ना। तो 40 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा रेशियो बताओ, 3/40 दैट इज 3/40 आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 3:40। मतलब कि जब हमने रेशियो निकाला 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर, तो रेशियो क्या आया 3:40, ठीक है। अब रेशियो निकालेंगे टाइम वाला, अगर इतना आ जाता तो प्रोपोर्शन में है, नहीं आता तो नहीं है, ठीक है। चलिए 10 सेकेंड, ठीक है। अब ये देखो ये सेकंड में, ये मिनट में है, तो बस मिनट वाले को सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 3 मिनट्स दिया हुआ है, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहीं पर चेंज करता हूं मैं, 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा 180 सेकेंड, कितना हो जाएगा, ओके। तो कितना हो गया यार, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 180 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, ठीक है। अब 10 ये 18, तो ये कितना आ गया 1/18, 1:18, कितना आ गया ये 1:18। अब बताओ ये रेशियो जो आया, ठीक है, ये 3:40 आया, ये कितना आया 1:18। क्या दोनों रेशियो इक्वल है, बराबर है क्या, नहीं है बराबर, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो रेशियो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 10 सेकेंड टू 3 मिनट, ये प्रोपोर्शन को फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, समझो क्या है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो एक छोटा सा टर्म है, समझने का प्रयास करते हैं। ये देखो जब भी हम लोग प्रोपोर्शन का बात करेंगे, ठीक है, तो 4 क्वांटिटी होगा, ठीक है, 4 क्वांटिटी होगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाला अच्छा देखो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि अच्छा ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये वाला सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म अपना है, और ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। कोई भी अगर प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, तो उसमें 4 क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शन में जब हम लिखेंगे तो 4 टर्म हमारा बनेगा, ठीक है। तो जो आखिरी का 2 टर्म है, मतलब कि सबसे पहला और लास्ट वाला, मतलब कि पहला और चौथा, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये दोनों, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। तो जो सबसे किनारे में है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। और जो सेकेंड और थर्ड टर्म है, ये दोनों ये जो सेकेंड और थर्ड है, ये देखो इन दोनों के बीच में है, ये दोनों सेकेंड और थर्ड टर्म जो है ये फर्स्ट और फोर्थ के बीच में है, ठीक है। तो इसीलिए सेकेंड और थर्ड जो टर्म हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म्स, समझ में आ गया, ठीक है। तो जो पहला और चौथा मतलब जो किनारे में है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और जो इन दोनों के बीच में मतलब सेकेंड और थर्ड टर्म, इसको क्या बोलते हैं मिडिल टर्म्स। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं इस चैप्टर का, यूनिटरी मेथड, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड, इस टॉपिक का भी लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए देखिए यूनिटरी मेथड आखिर होता क्या है, कुछ पहले एग्जांपल्स हम लेते हैं, ठीक है ना, उससे आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा क्या होने जा रहा है, ठीक है। देखो जैसे कि अगर आपको पेन लेना है, ठीक है, आप बाजार गए, आपको 5 पेन लेना है, कितना पेन लेना है 5 पेन्स, ठीक है। अब आपको दुकानदार बोलता है कि भैया एक पेन का कीमत कितना है 5 रुपया, कितना 5 रुपीज, ओके। तो आप कहते हो कि हमको 5 पेन लेना है, 5 पेन लेना है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा बताइए, कितना पे करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या करेंगे आप कि अच्छा जो एक पेन है उसका कितना प्राइस है, तो 5,
तो एक पेन के प्राइस में हम लोग क्या करेंगे कि 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कि अगर आपको 5 पेन लेना है तो आप क्या करोगे कि 5 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, दैट इज एक पेन का जितना कॉस्ट है उससे। ठीक है, तो 5 इंटू 5 कर देंगे, 5 रुपीज। यही करेंगे ना। अगर आपको एक पेन का मूल्य पता है कि अच्छा इतना है, तो 5 पेन लेना, तो क्या करेंगे कि एक पेन के मूल्य में, एक पेन के कॉस्ट में जितना क्वांटिटी हमको लेना है, जितना यूनिट लेना है पेन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 रुपीज। क्लियर है ये? ठीक है, अगर आपको 10 पेन लेना है तो आप क्या करोगे? ठीक है, इफ यू वांट टू बाय 10 पेन्स देन व्हाट यू विल डू, सिंपली यू विल मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 इंटू 5। ओके, मतलब कि आप क्या क्या करोगे, अगर आपको 10 पेन लेना है तो आप 5 रुपीज को तो वैसे ही रहने दोगे, क्योंकि ये 1 यूनिट पेन का कॉस्ट है ये। ठीक है, और आपको जितना चाहिए उस आप इसमें उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आपको 10 अगर पेन चाहिए तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 5 रुपीज, दैट इज 50 रुपीज। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर आप कोई वस्तु लेने जा रहे हैं, ठीक है, आप कोई मटेरियल लेने जा रहे हैं, और अगर आपको उसके 1 यूनिट का प्राइस पता है, कॉस्ट पता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसके हेल्प से, ठीक है ना, मतलब आपको जितना भी क्वांटिटी उस मटेरियल का लेना है तो आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, बाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर आपको एक पेन का कॉस्ट पता है तो आप 5 पेन खरीद रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि जो एक पेन का कॉस्ट है, ठीक है, जो एक यूनिट पेन का कॉस्ट है उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितना यूनिट हमको खरीदना है। सिंपल यही करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास एक यूनिट का पता हो तो आप कितना भी यूनिट का निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास एक स्केल है जिसका लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, एक स्केल है जिसका लेंथ कितना है 2 मीटर, तो अगर वैसे ही 7 स्केल को हम लोग रख दें तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? बस क्या करेंगे कि अगर एक का पता है तो जितना भी पूछे हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, सिंपल जो 1 यूनिट है उसका लेंथ में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जितना यूनिट स्केल है। ठीक है, क्या कर देंगे कि ये 1 यूनिट का लेंथ था, हमारे पास कितने यूनिट है, 7, तो 7 इंटू 1 यूनिट का लेंथ। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 टू जा 14, टोटल कितना मीटर हो जाएगा, 14 मीटर। ठीक है, तो इससे हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हमें, ठीक है, अगर यहीं पर रहता कि अच्छा अगर 1 kg एप्पल ले रहे हैं उसका कॉस्ट है, ठीक है, 50 रुपीज। ठीक है, तो अगर 4 kg अगर एप्पल लेंगे तो क्या करेंगे, तो 1 kg का प्राइस इंटू कितना केजी लेना है, 4 kg, तो 1 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, मतलब कि 1 kg का प्राइस मतलब 50 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, तो वही यहां पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपको एक यूनिट का कॉस्ट पता है, या एक यूनिट का जो भी है, लेंथ है, टाइम है, कुछ भी है, अगर आपको पता है तो उसकी हेल्प से जितना भी पूछेगा आप निकाल सकते हो। ठीक है, सिर्फ 1 यूनिट वाले में जो टोटल यूनिट है, जैसे यहां पर 5 यूनिट हमको पेन लेना है, ठीक है, तो 1 यूनिट पेन का जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 यूनिट को। ठीक है, तो 5 यूनिट का कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, यहां अगर 10 यूनिट हमें लेना था तो क्या किया हमने कि 1 यूनिट जो कॉस्ट है मतलब पेन का, ठीक है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको 10 यूनिट बाई करना है। ठीक है, तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि 1 यूनिट का पता है तो 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, जितना का निकालना है हमें पता चल जाएगा। सिर्फ उतना यूनिट को क्या करना है, 1 यूनिट वाले में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब एक और चीज यहां पर आप देखिए कि अगर 1 यूनिट का अगर दिया है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, ये बेसिक चीज था। ठीक है, अब बात यहां पर यह स्टार्ट होता है कि अगर आपको 1 यूनिट का कॉस्ट नहीं मालूम है, ठीक है, मान लीजिए कि आप शॉप में गए, ठीक है, और 3 पेन्स, ठीक है ना, 3 पेन का कॉस्ट कितना है ना, ठीक है, कितना है, 15 रुपीज। ठीक है, 3 पेन का कॉस्ट कितना है, 15 रुपीज, और आपको 8 पेन बाई करना है। ठीक है, 8 पेन आपको क्या करना है, बाई करना है। तो आप कितना अमाउंट पे करिएगा, बताइए आप कितना अमाउंट पे करिएगा उस दुकानदार को। ठीक है,
तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें एक यूनिट का पता नहीं है। हमें दे दिया गया कि अच्छा 3 यूनिट पेन का कॉस्ट इतना है, तो आप 8 यूनिट का बताइए कितना होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग अभी देखें कि अगर हमें 1 यूनिट का पता हो जाए तो हम कितना भी यूनिट का निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मकसद क्या होगा कि जितना भी यूनिट का दिया हुआ है हमें 1 यूनिट का पता करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 1 यूनिट का। ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे हम लोग उसको निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। देखो आपका 3 यूनिट पेन का कॉस्ट दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ पहले आप उसको लिख लो। ठीक है, 3 यूनिट पेन्स कॉस्ट कितना है? 15 रुपीज। ठीक है, हमें कितना का निकालना है? सबसे पहले 1 यूनिट का हमें चाहिए। ठीक है, तो अब 1 यूनिट लिखो। 3 यूनिट की जगह कितना हमें चाहिए? 1 यूनिट पेन का कॉस्ट कितना होगा? तो देखो सिंपल सिंपल, देखो ये 3 यूनिट का इतना प्राइस है ना, 3 यूनिट का इतना प्राइस है, तो 1 यूनिट में क्या करेंगे कि जो 3 यूनिट का प्राइस है उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? देखो जैसे 3 यूनिट पेन का कॉस्ट इतना था 15 रुपीज। ठीक है, तो 1 यूनिट का निकालना है ना, तो 1 यूनिट का अगर निकालना है तो जितने, देखो ये जो 15 रुपया है हमारा, जो ये हमारा 15 रुपया आया, ठीक है, ये 3 यूनिट का है ना प्राइस, तो अगर 1 यूनिट का निकालना है तो 15 में हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये कितने यूनिट का प्राइस है? 3 यूनिट का। तो इसीलिए ये जो कॉस्ट है ये 3 यूनिट का है, तो इसमें हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तब हमें 1 यूनिट का पता चलेगा। ठीक है, कि 1 यूनिट का प्राइस कितना है। तो इसीलिए 3 यूनिट का कितना? 15। तो 1 यूनिट का निकालने के लिए क्या करेंगे? 15 में 3 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ? काटो। 5 कितना आ गया? 5 रुपीज। कितना आ गया? 5 रुपीज। ठीक है, कि अगर 3 यूनिट पेन का कॉस्ट अगर 15 रुपया है तो 1 यूनिट पेन का कॉस्ट कितना आ जाएगा? 5 रुपया आ जाएगा। क्या किया? 15/3। ठीक है, मतलब टोटल कॉस्ट अपॉन यूनिट, कितने यूनिट का वो कॉस्ट है, ये कॉस्ट लिख दो और ये कितने यूनिट का कॉस्ट है उससे डिवाइड कर दो। सिंपल। समझ में आ गया? आपका 1 यूनिट का आ जाएगा। ठीक है, अब चलो अभी 8 का निकालेंगे आगे। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा और अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि अच्छा अगर ज्यादा यूनिट का है तो हम उससे 1 यूनिट का कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको पहले थोड़ा समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आप नोटबुक लेने गए हैं। ठीक है ना, आप नोटबुक लेने गए हैं। ठीक है, तो आपको 6 नोटबुक का प्राइस दिया हुआ है। 6 नोटबुक्स प्राइस, ठीक है ना, दिया है आपका 60 रुपीज। ठीक है, कितना दिया है? 6 नोटबुक का प्राइस दिया है 60 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे 1 यूनिट का। ठीक है, कि अच्छा 6 यूनिट नोटबुक अगर है तो उसका प्राइस कितना? 60 रुपीज। तो 1 यूनिट का कितना होगा? बताओ कितना होगा? तो अगर 1 नोटबुक लेना है तो इसका प्राइस कितना होगा? सिंपल क्या करेंगे कि जो टोटल प्राइस है, ठीक है, उसमें डिवाइड कर देंगे उसके यूनिट से। क्या अच्छा ये जो 60 रुपीज है ये कितने का है बताओ? 6 यूनिट का। तो 1 यूनिट का अगर निकालेंगे तो जो 60 रुपीज है ना, ये जितने यूनिट का है उतने यूनिट से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 16/6 दैट इज 10 रुपीज। अब इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो 10 से अगर इसको डिवाइड कर, सॉरी 6 से डिवाइड करते हैं 60 को, तो कितना आ जाएगा? 10। दैट इज हमारे पास 1 यूनिट नोटबुक का प्राइस आ गया कितना? 10 रुपीज। ठीक है, अब देखो इसका एक और मैं ट्रिक बताता हूं कैसे करना है। हमारे पास नोटबुक दिया हुआ था। ठीक है, मतलब कि नोटबुक दिया है, उसका प्राइस दिया है कि अच्छा 6 नोटबुक है उसका प्राइस, लेकिन हमें एक नोटबुक का प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? हमें प्राइस निकालना है। किसका? कॉस्ट निकालना है। किसका? 1 नोटबुक का। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे? हमको निकालना क्या है? प्राइस। ठीक है ना, तो जिसको निकालना है ना उसको राइट साइड रखेंगे। देखो ये इक्वालिटी का साइन है। ठीक है, इक्वालिटी का साइन है, तो इक्वालिटी के राइट साइड में उस क्वांटिटी को रखेंगे जिसको निकालना है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में उसको रखेंगे जो हमें पता है। ठीक है, तो हमें पता है 6 नोटबुक्स, हमें पता है कि कितना का निकालना है? 1 का निकालना है। तो हमें यूनिट तो पता है कि अच्छा पहला 6 है, दूसरा 1 है, लेकिन पहले का प्राइस हमें पता है कि अच्छा 60 रुपीज है, लेकिन 1 नोटबुक का तो पता नहीं है। ठीक है, तो हमें 1 नोटबुक का प्राइस निकालना है, तो इसलिए प्राइस को हम लोग राइट साइड में रखेंगे। ठीक है, सिंपल।
तो टोटल का जितना कॉस्ट रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे जितने यूनिट का ये कॉस्ट है उससे, तो बस इसमें डिवाइड कर दिया उस यूनिट को, ठीक है, तो सिंपल 1 का निकल आएगा, ठीक है। अब अगर यहां पूछता है कि 1 यूनिट का आपको पता हो गया, अब यहां से जितना भी पूछ देगा 3 यूनिट का पूछा, अगर 8 का पूछ दिया, ठीक है, कि बताइए 8 यूनिट नोटबुक का प्राइस कितना होगा, तो 8 नोटबुक प्राइस कितना आ जाएगा बताओ। 1 का पता है ना, बस क्या करेंगे 1 के प्राइस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 8, ठीक है। ये 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट के प्राइस में जितना यूनिट का चाहिए उतने यूनिट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना यूनिट का प्राइस निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 80 रुपीज। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको, ठीक है ना, 1 यूनिट का पता नहीं है, कोई भी मतलब प्राइस हो, कॉस्ट हो, ठीक है, कुछ भी, अगर 1 यूनिट का पता नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करो 1 यूनिट का निकालो और उसके बाद जितना का बोल रहा है उतना का आप निकाल सकते हो, सिंपल है, ठीक है। तो देखो यही हमारा यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड क्या है कि ऐसा मेथड, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी निकालना है हमें, ठीक है, सबसे पहले हम लोग 1 यूनिट का निकालते हैं, ठीक है, आफ्टर दैट जितने यूनिट का बोल रहा है वो हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यही जो मेथड होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड, ठीक है। इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कॉस्ट ऑफ 6 कैन जूस इज 120 रुपीज, ठीक है, मतलब कि 6 कैन जूस है, ठीक है, उसका कॉस्ट कितना है 120 रुपए, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि कॉस्ट ऑफ 4 कैन जूस कितना होगा, मतलब कि 6, ठीक है ना, जूस का जो कैन होता है 6 कैन है, उसका प्राइस कितना है 120 रुपीज। तो 4 कैन अगर हम लोग लेते हैं तो उसका कितना प्राइस होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या सीखते हैं कि जितना भी यूनिट का दिया हुआ उससे हम लोग 1 यूनिट का निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तो जितना का भी पूछे आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें दिया हुआ 6 कैन जूस का कॉस्ट, ठीक है, तो उससे हम लोग 1 का निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, अब बताओ, देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना है 1 कैन जूस का प्राइस, ठीक है ना। तो हमारे पास 6 कैन और 1 कैन दोनों पता है कि अच्छा 6 का दिया हुआ है 1 का निकालना है, लेकिन हमें कॉस्ट नहीं पता है, तो कॉस्ट को राइट साइड में रखेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे तो जो इक्वालिटी होगा कॉस्ट को राइट साइड में रखेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट पता नहीं है 1 कैन का, ठीक है ना। तो चलिए क्या लिखेंगे कि सिंस 6, ठीक है, 6 कैन जूस कॉस्ट कितना है, दैट इज 120 रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहले 1 यूनिट का निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 1 कैन जूस कॉस्ट कितना होगा, तो क्या करेंगे सिंपल, जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, उसको डिवाइड कर देंगे जितना यूनिट है, ठीक है। जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, उसको डिवाइड कर देंगे जितना यूनिट है, बस इससे, ठीक है। या ऐसे भी अगर आपको उतना भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल ऐसे कर दो कि अच्छा जो राइट साइड में है इसको डिवाइड कर देंगे जो लेफ्ट साइड वाला है उससे, बस। तो 120 को डिवाइड करेंगे किससे 6 से, ठीक है। लेकिन ये यूनिट नहीं भूलना है कि अच्छा यहाँ क्या है 120 रुपीज, तो यूनिट याद से लिखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अब बताओ, इसको कैट कर दो, ठीक है, कितना आएगा 20। मतलब कि अगर आपको 1 यूनिट कैन लेना है तो उसका कॉस्ट आपको पता चल गया कि कितना है 20 रुपीज, ठीक है। 6 का दिया हुआ था, आपने 1 का निकाल लिया, ठीक है। तो अब कितना का ही पूछा आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। कितना का पूछ रहा है 4 का, तो 4 कैन जूस कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ। 1 यूनिट है, 1 यूनिट का प्राइस इंटू 4 कर दो, ठीक है, क्योंकि 4 यूनिट चाहिए, जितना भी यूनिट चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 यूनिट के प्राइस से, कितना हो जाएगा 20 रुपीज, कितना आ जाएगा 4 इंटू 20 दैट इज 80 रुपीज, ठीक है। तो अगर 4 कैन जूस हम लोग लेते हैं तो उसका कॉस्ट कितना आ जाएगा 80 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन पहले आप देख लो सही से, कर रहा है कॉस्ट ऑफ 105 इनवेलप्स, ठीक है, मतलब जो लिफाफा होता है उसका बात कर रहा है, ठीक है।
कि 105 लिफाफा हम लोग ले रहे हैं और उसका कॉस्ट पड़ रहा है 35 रुपए, ठीक है। वगैरह कॉस्ट ऑफ 105 envelopes is 35 rupees. हाउ मेनी envelopes कैन बी परचेस्ड फॉर 10 rupees, ठीक है। तो वही कहता है कि कितना इन्वेलप हम लोग 10 रुपए में खरीद सकते हैं, ठीक है। क्या निकालना है हमें, इन्वेलप निकालना है, ठीक है। देखो यहां पर हमें मनी पता है कि अच्छा कि 105 खरीद रहे हैं तो 35 लग रहा है, तो 10 में कितना आएगा, ठीक है। तो निकालना क्या है, इन्वेलप। तो जब ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो राइट साइड में किसको डालेंगे, पैसे को या इन्वेलप को, इन्वेलप को डालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें वो निकालना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे हम लोग कि इन्वेलप को हम लोग राइट साइड में रखें इक्वालिटी के, ओके। चलिए तो स्टेटमेंट बनाते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं अपन। देखो दिया है कॉस्ट ऑफ 105 envelopes, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग ऐसे क्या कि 35, ठीक है, रुपीज, ठीक है, 35 रुपीज इज कॉस्ट ऑफ 105 envelopes, ठीक है। 35 रुपी कॉस्ट है 105 envelopes का, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोगों ने इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये याद रखेंगे जिसको निकालना है उसको राइट साइड में हम लोग लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर 35 और 105 ये दो क्वांटिटीज है, ठीक है। तो लेफ्ट में हम लोग या स्टार्ट हम लोग उससे करेंगे जो हमें पता है, और जिसको निकालना है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो 35 रुपीज में हमें पता है कि अच्छा इतना इन्वेलप हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपीज में कितना मिलेगा बताओ, 1 रुपीज में कितना मिलेगा, सिंपल 1 रुपीज कितना कॉस्ट होगा, तो 105 अपॉन 35 इतना इन्वेलप। समझ में आ रहा है, वैसे ही कर रहे थे ना कि अच्छा 35 रुपए में 105 इन्वेलप, तो 1 रुपए में कितना आएगा, तो जो इन्वेलप है उसको डिवाइड कर देंगे 35 रुपीज से। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमें निकल जाएगा कि अच्छा कितने, मतलब कि 1 रुपए में कितने इन्वेलप हमें मिल रहे हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया हमने कि जितना इन्वेलप था उसको डिवाइड कर दिया टोटल अमाउंट से, ठीक है। कि अच्छा इतना इन्वेलप का कितना अमाउंट है, ठीक है, तो 1 रुपए का कितना इन्वेलप आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये तो आ गया, अब इसको यहां पर सिंप्लीफाई आप कर लो, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो 35 3 जा ये आ गया, मतलब कि 1 रुपए में आपको कितने इन्वेलप मिल रहे हैं, 3 इन्वेलप्स। कितने मिल रहे हैं, 3 इन्वेलप्स। तो आपको पता चल गया कि अच्छा 1 रुपए में 3 इन्वेलप्स मिल रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 रुपए में कितने इन्वेलप मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल देयरफॉर, अब देखो इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। सिंस 35 रुपीज कॉस्ट ऑफ इतना इन्वेलप, ठीक है, देयरफॉर 1 रुपी, ठीक है, इतना इन्वेलप मिल जाएगा हमें, देयरफॉर, ठीक है, 10 रुपीज, ठीक है, इज द कॉस्ट ऑफ, ठीक है। तो बताओ 1 रुपए में 3 इन्वेलप मिल रहे हैं, तो 10 रुपए में कितने इन्वेलप मिलेंगे, ठीक है। कि क्या कर देंगे कि 1 रुपए में 3 इन्वेलप, ठीक है, तो 10 रुपए में कितना हो जाएंगे, 10 into 3 that is 30 envelopes। क्लियर है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या कर रहा था कि आपको इन्वेलप दे दिया था और ये दे दिया था कि उसका, ठीक है ना, कि 35 रुपीज में 105 इन्वेलप आ रहा है, ठीक है। तो 10 रुपए में कितना इन्वेलप आएगा, मतलब हमें इन्वेलप निकालना था, ठीक है। तो जिसको निकालना है उसको स्टेटमेंट के राइट साइड में रख देंगे या लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल वही स्टेटमेंट स्टार्ट किया गया, 35 रुपीज कॉस्ट है 105 इन्वेलप्स का, ठीक है। तो 1 रुपए में कितने इन्वेलप आ जाएंगे, दैट इज टोटल इन्वेलप अपॉन कितना रुपए में वो दिया है उसका अमाउंट, ठीक है। तो उससे डिवाइड कर दिया, तो इससे हमें इन्वेलप मिल गया कि अच्छा कि 1 रुपए में कितने इन्वेलप मिल रहे हैं, ठीक है। तो 1 रुपए में पता चलेगा कितने इन्वेलप हैं, तो 10 रुपए में पूछ दिया, तो क्या करेंगे 1 रुपए में जितने मिल रहे हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 रुपए में उतना मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो यही था हमारा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और क्लास 6 में हमें इतना ही सीखना था, ठीक है। जो कि हम अच्छे ढंग से बेसिक से लेकर के हम लोग इस स्तर पर तो सीख ही चुके हैं कि हाँ इसका क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बनाइए, ट्राई कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।